हेलो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य पर सम्राट अशोक भाग 2 नामक अगली प्रस्तुति लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रस्तुति में हम लोग अशोक के धम्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अशोक का धम्म क्या था, इसका स्वरूप और धम्म के प्रवर्तन के पीछे जो अंतर्निहित कारण थे, इन 3 विषयों पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम अशोक के धम्म की अंतर्वस्तु पर विचार करें। अशोक के धम्म की जो अंतर्वस्तु है, इसके जो है सो 6 पहलू हैं। अशोक के धम्म के 6 पहलू हैं। धम्म में दी गई बातों के विश्लेषण के पश्चात हम देखते हैं कि इसमें सामाजिक व्यवहार की बात की गई है, अहिंसा की बात की गई है, सहिष्णुता की बात की गई है, लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख करने की बात की गई है, अंधविश्वासों की निंदा की गई है और इसके साथ साथ धम्म के कुछ निषेधात्मक पक्षों की भी चर्चा धम्म में मिलती है, जिन्हें करने की मनाही है। दोस्तों, धम्म की परिभाषा दूसरे और 7वें स्तंभ अभिलेख में मिलती है। इसमें इसकी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य अभिलेखों में भी इसकी विवेचना की गई है। तो सबसे पहले हम इसके पहले पहलू सामाजिक व्यवहार पर चर्चा करते हैं। तो दूसरे तथा 7वें स्तंभ अभिलेखों में माता पिता की सेवा, गुरुजनों का सम्मान, जरूरतमंदों जैसे ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति उदारता का भाव, दासों एवं सेवकों के प्रति सहानुभूति, शिष्टाचार, इन सबों का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये सभी बातें सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत हैं। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में शिष्य द्वारा गुरु का आदर करना भी धम्म के अंतर्गत बताया गया है। इसी प्रकार तीसरे बृहद शिलालेख में अल्प संग्रह तथा अल्प व्यय को भी धर्म का हिस्सा माना गया है। तो ये सामाजिक व्यवहार के नियम धम्म में दिए गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो धम्म का है वो है अहिंसा। इसमें पशु हत्या का प्रतिषेध तथा युद्ध एवं विजय की नीति का परित्याग की बात कही गई है। परंतु अहिंसा का तात्पर्य पूर्ण अहिंसा से नहीं है, क्योंकि 13वें शिलालेख में अशोक सहन शक्ति की सीमा के पश्चात आठविक जातियों पर बल प्रयोग की धमकी भी देता है। अर्थात अहिंसा जो है अशोक की, वह व्यवहारिक है, पूर्णतः व्यवहारिक है। सहिष्णुता, इसके अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों तथा विभिन्न मतों एवं संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की बात की गई है, जिसका अनुसरण प्रत्येक व्यक्तियों को करना चाहिए। 12वें शिलालेख में इसके लिए विभिन्न मतों द्वारा परस्पर एक दूसरे के अच्छे सिद्धांतों के आत्मसातीकरण पर बल दिया गया है। अर्थात जो विभिन्न संप्रदाय हैं वे एक दूसरे की जो अच्छी बातें हैं उसको आत्मसात करें, अपने सिद्धांतों में शामिल करें। चौथा पहलू धम्म का है वो लोक कल्याणकारी कार्य है। अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए अशोक अनुरोध करता है कि कुएं, तालाब, वृक्षारोपण, अस्पताल, सराय आदि का निर्माण करवाया जाए। 5वां, धम्म में अंधविश्वासों की निंदा भी की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के वैसाध्य संस्कारों, यज्ञों आदि को न करने की सलाह दी गई है। मनोरंजन के लिए वैसे कार्यों को करने की मनाही की गई है जिससे सामाजिक तनाव फैलने की आशंका हो। और इसके अतिरिक्त धम्म के कुछ निषेधात्मक पक्ष हैं, जैसे चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान, ईर्ष्या आदि को धम्म के प्रगति तथा मानव के आध्यात्मिक उत्थान में बाधक बताया गया है। अर्थात मानव को इसका त्याग करना चाहिए। तो ये धम्म के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब धम्म का स्वरूप क्या है? दोस्तों, विद्वानों में इसमें काफी मतभेद हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि अशोक का जो धम्म है वह मौलिक रूप से बौद्ध धर्म ही है। इस संबंध में कुछ साहित्यिक प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें
बौद्ध धर्म का जो दिघ निकाय के लखन सुत दिघ निकाय का है, चक्रवर्ती सिंहनाद सुत, राहुलोबाद सुत और धम्मपद। इनमें धम्म के बारे में बहुत सारे वर्णन मिलते हैं और वस्तुतः ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने इन्हीं से धम्म के तत्वों को या धम्म के सिद्धांतों को अपनाया था। जैसे चक्रवर्ती सिंहनाद सुत, इसमें चक्रवर्ती सम्राट भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता है। ऐसा राजा तलवार के बदले धम्म से विजयी होता है, ऐसी बात लिखी गई है। इसी प्रकार धम्म की व्याख्या राहुलोवाद सुत से ली गई है। प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि धम्म की व्याख्या किस ग्रंथ से ली गई है, तो राहुलोवाद सुत बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अब अशोक के अभिलेख, ये ऐसे पुरातात्विक प्रमाण हैं जो अशोक को बौद्ध साबित करते हैं। जैसे राज्याभिषेक से संबद्ध मास्की लघु शिलालेख में अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कहता है। इसमें यह भी उल्लिखित है कि वह 2.5 वर्षों तक साधारण उपासक रहा। भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक ने बौद्ध त्रिरत्नों में श्रद्धा प्रकट की है और बौद्ध भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों से कुछ ग्रंथों का अध्ययन तथा श्रवण करने के लिए भी कहता है। 8वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वह बोधगया की यात्रा पर गया था। इस बात की चर्चा की गई है। निगलिया सागर अभिलेख के अनुसार राज्याभिषेक के 12वें वर्ष वह निगलिया सागर गया एवं कनक मुनि के स्तूप को दोगुना करवाया था। तो ये सब कुछ बातें हैं। इसी प्रकार सांची लघु स्तंभ लेख में संघ भेद के विरुद्ध पाटलिपुत्र के महामात्रों को इसे रोकने का आदेश भी देता है। यह साबित करता है कि अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्मानुयायी था। ऐसे सिंघली अनुश्रुति दीपवंश एवं महावंश में के अनुसार अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का भी पाटलिपुत्र में आयोजन करवाया था। तो यह सही है कि अशोक बौद्ध धर्मानुयायी था, लेकिन कुछ विद्वान अशोक के धम्म को बौद्ध धर्म नहीं मानते हैं। इसके समर्थन में उनका तर्क यह है कि अशोक द्वारा धम्म महामात्रों का एक विभाग बनाना इस तथ्य को पूर्णतः प्रमाणित करता है कि अशोक किसी धर्म विशेष का पक्षपाती नहीं था, धर्म विशेष का पक्षपाती नहीं था। यदि ऐसा होता तो इस विभाग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि धम्म के प्रचार के लिए वह संघ के संगठन का उपयोग कर सकता था। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि धर्म की व्याख्या से स्पष्ट है कि अशोक सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता एवं आदर का भाव फैलाना चाहता था तथा धम्म महामात्रों का दायित्व था कि वे ब्राह्मणों एवं श्रमणों दोनों के लिए कार्य करें। उपरोक्त के अतिरिक्त धम्म की व्याख्या के अंतर्गत बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों जैसे चत्वारी आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, आत्मा परमात्मा संबंधी दार्शनिक अवधारणाएं कहीं नहीं मिलती हैं। तो इन तर्कों के आधार पर कुछ विद्वानों की मान्यता है कि अशोक का जो धम्म था वह बौद्ध धर्म नहीं था। तो ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि आखिर अशोक का धम्म क्या था। तो अशोक के धम्म नीति के पृष्ठभूमि में कुछ अंतर्निहित कारण जो थे उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करें। तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी थी। तो दोस्तों, मौर्य काल के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में काफी परिवर्तन हो चुका था। लोहे के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में अत्यधिक अधिशेष उत्पादन होने लगा, सरप्लस प्रोडक्शन, जिससे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का उदय हुआ, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ, व्यापार का विकास हुआ एवं नगरीकरण चरम पर पहुंच गया। उत्तरी काली पालिश मृदभांडीय क्षेत्र इस काल में काफी स्थानों से मिलते हैं,
जो इस युग की भौतिक संपन्नता का प्रतीक है। इसका परिणाम हुआ कि वैश्य वर्ग, जो मुख्य उत्पादक वर्ग था, आर्थिक रूप से काफी समृद्ध हो गया। इसके विपरीत ब्राह्मणवादी सामाजिक पदानुक्रम में उनकी स्थिति निम्न ही थी, वह तीसरे पायदान पर थे। तो इस प्रकार वैश्य, जो आर्थिक रूप से काफी संपन्न हो गए थे, अपनी सामाजिक स्थिति से विद्रोही स्वभाव के होने लगे थे, उनमें असंतोष था। इस प्रकार कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में शूद्रों को कृषि संबंधी कुछ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान किया है। कौटिल्य ने तो इस काल में कृषि से जुड़े व्यवसाय में शूद्र भी संलग्न होने लगे और उनकी भी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वैश्यों के समान उनमें भी असंतोष व्याप्त था। इसके अलावे मौर्यों ने एक बहुत बड़ी विस्तृत नौकरशाही का निर्माण किया था। इसके लिए धन की काफ़ी ज़रूरत थी और इस काल में कृषि क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ और बहिवर्ती क्षेत्रों की जनजातीय एवं अन्य लोग जो उन क्षेत्रों में निवास करते थे, जिनको कृषि क्षेत्र में शामिल किया गया था, इस काल में समाज की मुख्य धारा में ये भी शामिल हो गए थे। नतीजा यह हुआ कि सामाजिक परिदृश्य जो है वह काफ़ी तनावपूर्ण था। इसी तरह धर्म के क्षेत्र में जो धार्मिक पृष्ठभूमि थी, इस काल में मौर्य काल में काफ़ी परिवर्तन आ चुका था। आपको पता होगा कि बौद्ध काल में ही ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए थे और लगभग 60 से अधिक अन्य धर्म अस्तित्व में आ चुके थे, संप्रदाय अस्तित्व में आ चुके थे। इस काल तक आते आते धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मण धर्म को इस काल में चारों ओर से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। पुजारियों की सुविधाओं, वर्ण व्यवस्था की कठोरता तथा व्यापक कर्मकांडीय प्रथाओं के प्रचलन पर प्रश्न उठाए जा रहे थे। इसमें बौद्ध, जैन, आजीवक सदृश निवृत्तिमूलक धर्मों के साथ साथ अनेक अतिवादी, भौतिकतावादी सिद्धांतों वाले धार्मिक संप्रदाय भी समाज में प्रमुखता प्राप्त कर रहे थे। ये ब्राह्मणवादी परंपराओं का विरोध करते थे और विशेषकर बौद्ध और जैन अपने मानवतावादी सिद्धांतों के द्वारा अपना सामाजिक पृष्ठाधार बढ़ा रहे थे। काफ़ी लोग इन धर्मों की ओर आकृष्ट हो रहे थे और इन धर्मों के अनुयायियों की संख्या बढ़ रही थी। नतीजतन धार्मिक क्षेत्र में भी तनाव विद्यमान था। राजनीतिक पृष्ठभूमि पर अगर गौर करें तो अशोक के समय तक मगध का राजनीतिक प्रभुत्व उस विशाल क्षेत्र पर स्थापित हो चुका था जिसमें पहले कई राज्य, गणसंघ तथा ऐसे भाग भी शामिल थे जहां किसी प्रकार की संगठित राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल क्षेत्र में कई प्रकार के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र तथा विभिन्न प्रकार के धर्म, विचार और परंपराएं थी। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यूनान की हेलेनिस्टिक संस्कृति का प्रभाव था, तो दक्षिण में एक नई प्रकार की तमिल संस्कृति पुष्पित हो रही थी। मगध एवं पूर्वी क्षेत्रों में बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रभुत्व था। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य विविधता के तत्वों से परिपूर्ण था। तो अशोक जिस समय सत्तासीन हुआ उस समय सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर विरोधी विचार व्याप्त थे, जिससे तनाव की स्थिति थी। साम्राज्यिक व्यवस्था अपने में परस्पर विरोधी संस्कृतियों, विश्वासों और सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को आत्मसात कर चुकी थी। इन विविधतापूर्ण तत्वों को एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रखने के लिए या तो सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता था या फिर ऐसे सामाजिक धार्मिक व्यवहारों पर आधारित सिद्धांत का प्रचार प्रसार करके सामाजिक सहिष्णुता पैदा की जा सकती थी जो सभी वर्गों द्वारा स्वीकृत हो तथा किसी संप्रदाय से उनका विरोध न हो। अतः सैन्य शक्ति के विकल्प के रूप में अशोक ने धम्म का मार्ग चुना। यह अशोक द्वारा धम्म का प्रतिपादन करना
उसके कूटनीतिक चातुर्य का परिचायक है। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अपनी अगली प्रस्तुति अशोक पर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।